एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये धर्म को अफीम मानते ना, कम्युनिस्ट है ना, तो धर्म पे क्या बोलो भाई? इसलिए क्योंकि धर्म अफीम है कि नहीं बोलो। मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद के लिए प्रयास करेंगे। एक सेकंड, नहीं वो देखिए, वो देखिए एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई गई। बोलिए, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। क्लिप देखा, आगे पूरा वीडियो है। वीडियो में बात हो रही है सुधांशु त्रिवेदी और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता के बीच बहस। केरला बेस्ड, आपको पता होगा, अदा शर्मा की एक मूवी आ रही है जिसमें वो सीरियसली ये मूवी बेस्ड है। आपको पता होगा बहुत सारे केसेस आते हैं जो कन्वर्जन के, केरला में कन्वर्ट किया जाता है नॉन मुस्लिम को, क्रिश्चियन हिंदू लड़की को, और फिर उनको केरला से ही, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अगर ISI में किसी कंट्री में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्वाइनिंग हुई है तो केरला की बहुत महिलाएं बहुत ज़्यादा नंबर में रही हैं। तो उसी पर ये बेस्ड मूवी है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। विवेक जी, 2010 में केरल के तत्कालीन CM VS अच्युतानंदन ने कहा था, क्या कहा था? देखिए सर, बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगे। फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य देके इस्लाम धर्म। वो कौन है? वो भी तो दिखाइए, वो कौन है? एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर की मौलाना से भी। सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आइसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो? ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अच्छा। और इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। वाह, ये वो कौन है? ऐसी आपने बुद्धि कहीं नहीं देखी होगी कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए नॉन मुस्लिम है वो। हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसमें वो शब्द लिखा है। वो क्या है? इस्लामिक टेररिस्ट की बात हो सकती है, आइसिस की बात हो सकती है, अल-कायदा की बात हो सकती है, तालिबान की बात हो सकती है। सर सुनिए, एक्सट्रीमिस्ट, यस, बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो है केरला में, तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर एक्सट्रीमिस्ट मतलब केरला ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है तो वो ऐसी मानसिकता रखेगा। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन उस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप पूरे देश के मुसलमानों पे उंगली ना उठाएं। और लव जिहाद का जो आंकड़ा है 32,000 जो हटाया विपुल शाह ने, केरल की बात हो रही है। केरल के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मेरे मुख्यमंत्री की बात हो रही है। केरल के मुसलमानों को, जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, उनकी बात हो रही है। बिल्कुल सही, ये सीधे उन्होंने कहा। सर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी होता है, एक्सट्रीमिस्ट कोई भी हो सकता है। अभी अमृतपाल के पीछे भी भागे हैं, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप एक धर्म विशेष के लड़के लड़कियों पे उंगलियां उठाएं। इस देश के अंदर हम हिंदू, सुनिए सर, सिर्फ केरल की हो रही है। मैं केरल में ही बात करता हूं। आप धर्म विशेष, बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पे धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए। सब पढ़ा लिखा आदमी आज तक नहीं देखा कि जो सामने लिखा है उसे पढ़ नहीं पा रहा है। मतलब कहते हैं ना, पढ़े लिखे की बात करो, सामने लिखा है और उसके बाद उसको गलत करे। पहले बोलने दीजिए। अरे हमने कहा कि वो की परिभाषा बताइए सर। विवेक जी उनको बोलने दीजिए पहले। आपने अच्युतानंदन को कोट किया, आप वो की परिभाषा बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन है? हाँ, वो है कट्टरपंथी मुस्लिम जिनको आप समर्थन करते हैं। कितने? मैं बता रहा हूँ, 2 है, 10 है, बता रहा हूँ, 32,000 है, मैं बता रहा हूँ, तालिबान है, अल-कायदा कौन है? आप क्यों बीच में क्यों आते? चलिए आइए। भैया जी भावनाओं में मत भैया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, वो कौन है मैं बताता हूं। जाइए चेक करिए, 16 मार्च 2006 केरल की असेंबली एक प्रस्ताव पारित करती है एक आतंकवादी के पक्ष में, अब्दुल नजीर मदनी, जो 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट का आरोपी तमिलनाडु के जेल में है, और उसके लिए यह रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उसे बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कम्युनिस्ट, सारे कांग्रेसी, सब समर्थन करते हैं। वो कौन है? चीख रहे हैं वो, सुनिए नहीं, 117 के 117 विधायक वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद इनकी आंखों में पर्दा है। सुनिए, ये वो है, सुनिए। हाँ भाई, क्या तरीका है? आप बोल रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई। असेंबली कोई तरीका नहीं है सर। पूरी असेंबली में किया था कि नहीं? बोलो, अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। पूरी असेंबली में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव किया। उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होता, मतलब और सुनिए, चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है भाई। अब देखिए क्या तरीका भाई बहस करने। मैं कह रहा हूं शांति से बहस हो, आने के। बोलिए सर, बोलिए। अब सुनिए, हाँ, मैं बोल रहा हूं, ये जानते हैं वो कौन है? इनको कौन समझ नहीं आ रहा है? जिसको हाफिज में साहब दिख जाता है,
ओसामा में जी दिख जाता है, इशरत में बेटी दिख जाती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान दिख जाता है, जाकिर नायक में शांति का उसमें वो नहीं दिखता है। ये सच्चिदानंदन ने कहा वो का मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और है? बोलिए क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बनाएगा मुस्लिम के अलावा कोई और? लेकिन मुझे बच्चों से पूछता हूं, हिंदू और क्रिश्चियन कौन सा मुसलमान? बता दीजिए। इधर देखिए, हिंदू से मुस्लिम बने 111, पुरुष 39, महिला 72। 2020 के सरकारी आंकड़े महिलाएं 72 और पुरुष 39, डबल दिखाई दे रहा है। 2020 के आंकड़े हैं, हिंदू से मुस्लिम बने 111। अब आप मुझे बताइए, इधर देखिए, ये आंकड़ा देख रहे हैं, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू 77%, महिला 63%। अब बताइए, इस्लाम अपनाने वाले हिंदू या मर्द होना चाहिए कि हिंदू 73% और महिलाएं पुराना वाला फिर से दिखाइए, इनको फिर से दिखाइए जरा, थोड़ा आप मिस कर गए। ये देखिए, हिंदू से पुरुष और महिला बनाई, पुरुष आ गए, ठीक है, महिला दिख गई आपको। ये संख्या है कि प्रतिशत है? संख्या है, ठीक है। और ये देखिए, केरल है, सरकारी आंकड़ा है। नेक्स्ट चेंज करिए जरा जी। अब हमने इसका बाइफिकेशन किया। हिंदुओं में 63% जो थी, 63%, 77% कन्वर्जन जो हुआ, 63% महिलाएं हैं। केरल के आंकड़े बताइए अब आप जी। एक तरफा ही क्यों हो तो रहा है? आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? वो बताइए, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? मैं कन्वर्जन के खिलाफ, वो बता रहे हैं, आप कन्वर्जन के खिलाफ हैं? इसमें भी समझ मैं कहां से आ गया इसमें? मैंने आपसे पूछा, मैं कहां से आ गया? मैं बता देता हूं आपको, अब मैं बता देता हूं नैरेटिव, इसको सुन लीजिए ध्यान से। हम सब इस देश में जबरदस्ती कन्वर्जन के खिलाफ हैं। वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम बनवा अब आप सुनिए सर, अब आप सुनिए सर, नहीं आरएसएस बताता हूं कहां पर है, अब आप सुन लीजिए। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं, बाद में हिंदू। सुनिए सर, पहले फर्जी मारे दे रहे हैं। इनका जो है, इनका नंबर में मुस्लिम नहीं सुनिए, नहीं सर, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के हैं। सुनिए, अब इनका जो है आरएसएस का एक लॉजिक है, आरएसएस का एक लॉजिक है, आदमी झूठ बोल रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है, यहीं पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्यों है बहुसंख्यक? सर, ये कन्वर्जन की बात हो रही थी। आपने किसी को न्योता दिया ही नहीं, आपने किसी को वेलकम किया ही नहीं, आपने एक दलित को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, आपने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके सारे ज्ञान को वर्ग और जाति विशेष में संकुचित करके रखा। चलो सुनिए, एक गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ, बोलो। गद्दी घोसी अंसारी बताओ जो सैयद बनाओ। ये आ गया, ये अब वो नहीं समझ में आएगा, अब वो नहीं समझ में आएगा। सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मिनट, वो दलितों को एक मिनट कि दिल्ली के हर मंदिर। खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, जो केरला बेस्ड एक मूवी आई है ISI, और ये सब जो बाहर जाती हैं बहुत बड़े नंबर में पकड़े गए हैं केरला के मुस्लिम्स, और इसमें जो कन्वर्ट करके लिया जाता है हिंदू लड़कियों को, तो उसके टॉपिक पर ये मूवी है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता के आप शब्द सुनिए। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता, कम्युनिज़्म का मतलब ही क्या है कि रिलीजन को वो मानते नहीं हैं, बट इंडिया में कम्युनिज़्म का मतलब ये है कि मुसलमान भी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता बना बैठा है भारत के डिबेट में, और फिर वो मुसलमान में जो रिलीजियस चीज़ें हैं उसका वो सपोर्ट करता है। तो ये कम्युनिज़्म है भारत का। तो आप समझ सकते हो यार यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है और क्या पागलपन है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट और अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।